हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट हर्षिता शर्मा और आपके लिए लेकर आ गई हूं एक नया वीडियो पिच रिपोर्ट का। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस स्टेडियम जिसका नाम है काउंटी ग्राउंड। और आप सोच रहे होंगे काउंटी ग्राउंड की तो एक और वीडियो आपने पहले भी देखी है। जी हाँ, तो काउंटी ग्राउंड के नेम से दो स्टेडियम है, एक तो नॉर्थहैम्पटन में है और एक डर्बी में है। तो आज हम बात करने वाले हैं काउंटी ग्राउंड जो कि डर्बी में है उसके बारे में। इसके बारे में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसके स्टैट्स, इसके हाईएस्ट स्कोर्स क्या रहे हैं, टॉस फैक्टर यहाँ का क्या है और पिच बिहेवियर यहाँ का क्या है। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके कुछ फैक्ट्स से। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं काउंटी ग्राउंड जो कि डर्बी में है उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो गाइज, ये जो स्टेडियम है ओपन हुआ था 1863 में और इसकी जो लगभग कैपेसिटी है वो है 9500 की। जी हाँ, ये 1863 में स्टार्ट हुआ था, तो इससे पता चल रहा है कि ये बहुत पुराना स्टेडियम है। और जो इसकी कैपेसिटी है वो 9500 की है। और आपको बता दें, इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है रेस कोर्स ग्राउंड। इसको रेस कोर्स ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसकी एंड्स की। तो इसके एंड्स जो हैं वो हैं ग्रैंड स्टैंड एंड और स्कोर बोर्ड एंड। ये इसके दो एंड्स के नेम हैं। और इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो जैसा कि आपको बताया मैंने, ये डर्बी में लोकेटेड है। इसका जो नाम है काउंटी ग्राउंड, डर्बी के नेम से ये जाना जाता है क्योंकि काउंटी ग्राउंड दो है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए काउंटी ग्राउंड डर्बी बोला जाता है इसे। तो ये डर्बी में लोकेटेड है, इंग्लैंड में। इसका जो टाइम जोन है वो है UTC+01। और इसकी जो होम टीम है वो है डर्बीशायर। तो डर्बीशायर का होम ग्राउंड है ये वाला काउंटी ग्राउंड डर्बी का। और यहाँ पर फ्लड लाइट्स भी अवेलेबल हैं। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा काउंटी ग्राउंड के स्टैट्स पर आ गए हैं हम। तो अब हम इसमें बात करेंगे T20 इंटरनेशनल्स के स्टैट्स, ODI के स्टैट्स और साथ ही साथ T20 डोमेस्टिक स्टैट्स। तो फर्स्ट पे है हमारे पास T20 इंटरनेशनल स्टैट्स इसके। तो जैसे कि आप देख सकते हो सारी जगह 000 लिखा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि काउंटी ग्राउंड डर्बी पर अब तक कोई भी T20 इंटरनेशनल का मैच नहीं खेला गया है। तो चलिए हम चलते हैं ODI की तरफ। तो ODIs में अगर हम देखें तो ये काउंटी ग्राउंड में ODIs अब तक दो खेले गए हैं और फर्स्ट बैटिंग करने पर एक बार जीते हैं और सेकंड बैटिंग करने पर भी एक बार जीते हैं। तो यहाँ पर इक्वली रहा है। यहाँ पर ODI का जो स्टैट्स है, एवरेज स्कोर जो है यहाँ पर फर्स्ट बैट पर ODI में लगभग 225 रन का है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाया है पाकिस्तान ने जो कि है 269 रन 8 विकेट्स पे। और लोवेस्ट स्कोर यहाँ पर बनाया है न्यूजीलैंड ने जो कि है 181 10 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिलो 200 से एक बार बन चुका है। और स्कोर बिटवीन 200 टू 249 एक भी बार नहीं बना है, जीरो है। स्कोर बिटवीन 250 टू 299 एक बार बना है। और अबव 300 यहाँ पर एक बार भी नहीं बन पाया है। तो गाइज, ये थे इस ग्राउंड के ODI स्टैट्स। तो अब हम चलते हैं इसके T20 डोमेस्टिक स्टैट्स की तरफ। यहाँ पर T20 डोमेस्टिक मैचेस बहुत सारे खेले गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो अब तक 37 मैचेस यहाँ पर डोमेस्टिक के खेले गए हैं। और बैटिंग फर्स्ट करने पर 18 बार टीम्स जीती हैं और बैटिंग सेकंड करने पर 18 बार टीम्स जीती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ODI में भी ऐसा ही हुआ है कि फर्स्ट बैटिंग में एक टीम जीती है और सेकंड बैटिंग में एक टीम जीती है। और T20 डोमेस्टिक में भी यही हुआ है कि 18 बार फर्स्ट बैटिंग वालों ने वॉन किया और 18 बार ही सेकंड बैटिंग वालों में। तो यहाँ पे जो है इक्वल इक्वल 50-50 चांसेस रहते हैं दोनों चीजों के। तो यहाँ पर टाई भी हुआ है एक मैच। और एवरेज स्कोर जो यहाँ पर फर्स्ट बैट में बनता है वो है लगभग 161 रन। हाईएस्ट स्कोर जो यहाँ पर बना है वो बनाया है डर्बीशायर ने जो कि बनाया था 211 रन 9 विकेट्स पे। लोएस्ट स्कोर भी यहाँ पर डर्बीशायर ने ही बनाया है जो कि है 94 रन 10 विकेट्स पे। और अगर हम चले स्कोरिंग पैटर्न की तरफ तो यहाँ पर बिलो स्कोर 150 से 14 टाइम्स बन चुका है। स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 9 टाइम्स बन चुका है। स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 भी 9 टाइम्स बना है। और अबव स्कोर 190 के 5 बार बन चुका है। तो गाइज, ये थे काउंटी ग्राउंड के स्टैट्स T20 इंटरनेशनल, ODI और T20 डोमेस्टिक के। T20 इंटरनेशनल यहाँ पर एक भी नहीं खेला है, वो जीरो है। और ODI यहाँ पर सिर्फ दो ही खेले गए हैं। और T20 डोमेस्टिक यहाँ पर खेले गए हैं लगभग
37। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर बॉलिंग पहले करो या बैटिंग पहले करो, चांसेस यहाँ पर 50-50 ही होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइज अब हमारे पास आ गई है इसकी पिच रिपोर्ट। तो गाइज जैसा कि आपने इसके स्टैट्स में भी देखा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दोनों ही टीम्स के चांसेस होते हैं 50-50%। क्योंकि अगर बैटर्स और बॉलर्स के लिए, दोनों के लिए ये फील्ड एकदम परफेक्ट है। इसकी जो पिच है बहुत ज्यादा अच्छी है, बैटर्स को भी बेनिफिट करती है और बॉलर्स को भी करती है। तो यहाँ पर दोनों ही टीम्स के 50-50 चांसेस होते हैं जीतने के। तो अब चलते हैं वेदर की तरफ। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रिसिपिटेशन यहाँ पर 80% है। ह्यूमिडिटी यहाँ पर होती है 84%। और विंड की अगर हम बात करें तो 16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ पर विंड फ्लो कर रही है। तो अब आ गए हम काउंटी ग्राउंड के ओडीआई के हाईएस्ट स्कोर की तरफ। तो जो फर्स्ट टीम है जिसने हाईएस्ट स्कोर किया है यहाँ पर इस ग्राउंड पर, वो है पाकिस्तान। और इन्होंने स्कोर किया है 269 रन 8 विकेट्स पे। वर्सेस में थी इनकी न्यूजीलैंड, और जिस ईयर में इन्होंने किया था वो था 1999। 1999 में पाकिस्तान ने यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर किया था 269 का 8 विकेट्स पे। नेक्स्ट पर जो टीम है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने यहाँ पर स्कोर किया था 207 रन 8 विकेट्स पे। वर्सेस में थी उनके पाकिस्तान। नेक्स्ट जो है वो है श्रीलंका। श्रीलंका ने यहाँ पर स्कोर किया था 184 रन 7 विकेट्स पे। वर्सेस में थी उनकी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारी न्यूजीलैंड। फिर से न्यूजीलैंड ने स्कोर किया है 181 रन। वर्सेस में श्रीलंका थी उनके। तो गाइज ये थे यहाँ के हाईएस्ट ओडीआई के स्कोर्स। जैसे कि आपको पता है सिर्फ 2 ही ओडीआई थे, इसलिए 4 टीम्स के जो हाईएस्ट स्कोर थे वो यहाँ पर शो करे गए। और T20 जो है इंटरनेशनल, वो यहाँ पर एक भी नहीं हुआ है, तो वहां का कोई हाईएस्ट स्कोर नहीं है। तो अब आ गए हैं हम यहाँ पर टॉस फैक्टर की तरफ। तो गाइज अगर हम ओडीआई का टॉस फैक्टर देखें तो मैचेस जो यहाँ पे जीते गए हैं बैटिंग फर्स्ट करने पर वो 9 है। और मैचेस यहाँ पर जो बॉलिंग फर्स्ट करने पे जीते गए हैं वो है 2। एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर यहाँ पर जो बनता है वो है 243। और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर यहाँ पर जो बनता है वो है लगभग 182। तो अब चलते हैं T20 की तरफ। T20 में अब तक बैटिंग फर्स्ट करने पर 5 मैचेस जीते गए हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने पर सेकंड 2 मैचेस जीते गए हैं। एवरेज जो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर रहता है वो रहता है लगभग 133 का। और एवरेज जो सेकंड इनिंग्स का स्कोर रहता है वो रहता है 106 का। तो गाइज ये थी हमारी काउंटी ग्राउंड डर्बी की पिच रिपोर्ट। इसमें से हमने आपके साथ शेयर किए उसके कुछ फैक्ट्स, स्टैट्स, रिकॉर्ड्स, हाईएस्ट स्कोर और साथ ही साथ उसकी पिच रिपोर्ट भी। तो गाइज एक और काउंटी ग्राउंड है जैसा कि मैंने आपको बताया जो कि नॉर्थहैम्पटन में है। और अगर आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।